और सोलन से आपको खबर देंगे, जहां लंपी वायरस से निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने एक तरकीब निकाली है ताकि आने वाले समय में यह वायरस और घातक ना बन सके। बता दें कि पशुपालन विभाग ने गायों को वैक्सीन लगाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें एक एक करके गायों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक भारत भूषण का कहना है कि लंपी वायरस से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से पशुओं को विभाग की ओर से वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि इसमें एटलीस्ट जो बॉर्डर एरिया हैं हमारे स्टेट के साथ, पंजाब, हरियाणा, दूसरी स्टेटों के साथ लगते हैं, उनमें कारपेट वैक्सीन की जाएगी। कारपेट वैक्सीन का मतलब है कि जितने भी पशु हैं वहाँ उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वो हम वैक्सीन अभी कल ही आई है, तो लगभग एक हफ्ते के बाद जो है वो शुरू करेंगे और 32,000 का हमारा एडिशनल टारगेट है वैक्सीन का। वहीं सोलन का चिल्ड्रन पार्क अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया ये पार्क अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पार्क में कूड़े के ढेर से भी स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीयों के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि नगर परिषद से नगर निगम बनने पर सोलन के पार्कों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन स्थिति और भी बिगड़ती दिख रही है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। और चारों पासे खाली बोतलें, गंद भरा रहता है। ये नहीं होना चाहिए और इसकी अच्छे किस्म से मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि इसमें लोग आए और बैठे और उनको यहाँ पर आके बड़ा सुकून सा मिले। ये अपनी इच्छा है ताकि शहर का नाम भी अच्छा हो और लोगों को सुविधा भी मिले। हर जगह कूड़ा, हर जगह पर गंदगी, बोतलें, सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। हमीरपुर में प्रदेश